एकजुट इसलिए ना हो रहा है कि इस देश को चलाने का जो लूर तरीका होना चाहिए, देश की जनता को सुविधा देना, देश की जनता की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, बरकरार रखना, इस सब में तकलीफ देने लगी सरकार। ये नज़ीर और उनकी मिसाल दी जाती है, तो विपक्ष की बौखलाहट, उनके पेट में दर्द को मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि उनका आधार खिसक रहा है। यार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकजुटता में के मुहिम में लगे हुए हैं। और वहीं बात करें तो बीते दिन वो ममता बनर्जी से मुलाकात किए थे और अखिलेश यादव से, जिसके बाद बिहार के जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो कहने लगे हैं कि दूल्हा का तो पता नहीं है और नीतीश कुमार बिचौलिया बनकर विपक्षी एकजुटता के लिए निकले हुए हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक डॉक्टर शकील अहमद। सर, आप लोगों के तो दूल्हा का मालूम ही नहीं है और विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये कौन बोल रहा है? बीजेपी के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जिसका के मापदंड झूठ बोलने का, पराकाष्ठा का है, और उनका दोहरा चरित्र भी देश के सामने है, तो वो बोल रहा है। नीतीश जी, तेजस्वी जी, पूरा विपक्ष एकजुट इसलिए ना हो रहा है कि इस देश को चलाने का जो लूर तरीका होना चाहिए, देश की जनता को सुविधा देना, देश की जनता की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, बरकरार रखना, इस सब में तकलीफ देने लगी सरकार। तो इसीलिए विपक्ष जितने हैं पूरे देश में, अच्छा, यह भी थोथी दलील है कि पूरे भारत में भाजपा का राज है। भारत के बहुत सारे बड़े बड़े राज्यों में भाजपा का राज नहीं है। तो जो केंद्र की सरकार जिस तरह से चल रही है, मनमाने तरीके से चल रही है, प्रताड़ित करती हुई चल रही है देश की जनता को, तो नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, जनता दल यू, जनता दल, ममता जी की पार्टी, उधर डीएमके, ये सब लोग, लेफ्ट पार्टी के लोग, सब लोग मिल करके इस अधिनायकवाद के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। और देश में ऐसी परंपरा अलायंस पार्टनर्स की रही है। तो पेट में चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत दर्द हो रहा, बुखलाहट की वजह से ऐसे बयान दे रहे। आप देखिएगा कि 2004 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी ना, तो 2004 में जब सारे विपक्ष के लोग आए, इकट्ठे हुए, और फिर सरकार बन गई। हम लोगों ने शानदार प्रधानमंत्री चुना, मनमोहन सिंह जी को, उनकी नज़ीर और उनकी मिसाल दी जाती है। तो विपक्ष की बौखलाहट, उनके पेट में दर्द को मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि उनका आधार खिसक रहा है। जिस तरह से बात करें नीतीश कुमार विपक्षी मुहिम में जा रहे हैं, तो सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी का वरिष्ठ नेता है वो बोल रहे हैं कि सरकारी पैसे पर नीतीश कुमार विपक्षी को एकजुट करने में निकले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बोलने का कोई अधिकार है? भारतीय जनता पार्टी के नेता सब और टॉप लीडरशिप सरकारी पैसा से कहाँ कहाँ घूमती रहती है, वो हम लोगों को मालूम नहीं है। सरकारी पैसा का दुरुपयोग, देश एक एक और तरह की ज़रूरतों को निपटने में इनके पास पैसा नहीं है, और उड़न खटोला 12,000 करोड़ का खरीद लीजिएगा अपने लिए, सुख सुविधा के लिए। 22,000 करोड़ का नया विस्टा बनाइएगा। क्या देश और देश की इकोनॉमी इसके लिए तैयार थी? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इकोनॉमिक कंडीशन पे और इस तरह की बात करने का कोई अधिकार ही नहीं। पूर्व में और आज भी वह दुरुपयोग करने की प्रकाष्ठा है उनके यहाँ। इल्ज़ाम वो लोग न लगाएं। मैंने हमेशा कहा है कि शीशे के मकान में रहने वाले लोग हाथों में पत्थर लेके नहीं घूमते, यह उनको सबक सीखना चाहिए। जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी मुहिम में निकले हुए थे, ममता बनर्जी से मुलाकात किए थे, ममता बनर्जी एक बात बोली थी कि जेपी आंदोलन जिस तरह से बिहार में चालू हुआ था, उसी तरह से तभी विपक्ष के नेताओं को यहाँ पर बैठक होना चाहिए और यहीं से विपक्षी एकजुटता का ताकत दिखाना है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? हर व्यक्ति का, वो भी किसी स्टेट की मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्य अहम रोल है उनका, तो उनकी राय भी अच्छी राय है। और दिल्ली उसका मरकज़ है। दिल्ली में विपक्ष के एकता होती रहती है। पार्लियामेंट के अंदर तमाम विपक्षी दल इस सरकार के खिलाफ लोहा लेते रहते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं, बाइकाट साथ में करते हैं। तो वो कहीं भी हो सकता है। सवाल ये है कि विपक्ष की रूह क्या है, विपक्ष का ध्येय क्या है। विपक्ष का ध्येय ये है कि इस अधिनायकवाद की सरकार को, इस जुल्मी सरकार को उठा करके 2024 में उतार देना, लोकतांत्रिक तरीके से उतार देना। नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर जिस तरह का हमला ये कर रही है, संविधान पर जैसा हमला करे, और ज़्यादा हमला ये बढ़ाएंगे। तो इसलिए ये मीटिंग कहीं हो जाए, मकसद एक होना चाहिए। मीटिंग के स्थान को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो
क्या आप लोग दूल्हा का पता जब मालूम चलेगा, जब विपक्ष का एकजुट होकर वोट होगा, तो चुनाव का रिजल्ट के बाद भी दूल्हा मालूम भारतीय जनता पार्टी डिबिया लेकर के खोजे, वो डिबिया लेके खोजता रहे। विपक्ष के तमाम शानदार लोग और ये सब लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। नीतीश जी 4 बार के ना मुख्यमंत्री हैं, 2 बार के ना ममता मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन उनके फादर 6 बार के ना मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो और अखिलेश जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फादर भी रह चुके हैं, सब एक्सपीरियंस्ड लोग। और कांग्रेस पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार 4 बार रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ सरकार चलाई है, तो सबको ये इतना सबसे ज़्यादा बुद्धिमानता भारतीय जनता पार्टी में ही है, और हम लोग बदअकल लोग हैं, इसलिए बुखलाहट की है सब निशानियाँ सामने आ रही हैं। आज इस तरह, लेकिन एक बात है कि 2025 में तो आप लोग के पास तेजस्वी का कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो कोई, उसका तरफ से भी कोई दूल्हा नहीं दिख रहा है। तो हम इसीलिए बोले कि जिनके मकान शीशे के हों अपने हाथ में पत्थर नहीं लेते। 2025 क्या उनके अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है वो एक्सेप्ट करने को तैयार है क्या? उनके यहाँ कौन होगा मुख्यमंत्री? अगर बोल दिया, जरा सा इशारा भी दे दिया 2025 का, तो सर फुटौल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक डॉक्टर शकील अहमद। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।